आज की वीडियो में हम फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इक्विटी शेयर और उसके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स के नाम पे हमारे पास दो शेयर्स होते हैं। एक शेयर्स का नाम है इक्विटी शेयर और दूसरा शेयर्स का नाम है क्या है, प्रेफरेंस शेयर। जिसके पास इक्विटी शेयर रहता है हम उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं और जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होता है हम उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। मींस जिसके पास इक्विटी शेयर रहेगा हम उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं और जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होता है हम उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर के जो प्रेफरेंस शेयर जिसके पास रहता है हम उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, को ओनर होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के लिए क्या होते हैं, को ओनर होते हैं कंपनी के लिए। मीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है, को ओनर है कंपनी के लिए। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है मैनेजमेंट में, ना उन्हें इनवाइट किया जाता है टू अटेंड द मीटिंग। इनके पास नॉर्मल वोटिंग राइट भी नहीं रहता है क्योंकि ये को ओनर है कंपनी के। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हें इनवाइट नहीं किया जाता है टू अटेंड द मीटिंग और इनके पास नॉर्मल वोटिंग राइट पावर नहीं रहता है। और हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करने के लिए हम वन बाय वन उनके फीचर को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें तभी आपको इस कंसेप्ट को समझ में आएगा। तो हम लोग अपना फर्स्ट फीचर देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर का क्या फीचर है, हम लोग फर्स्ट फीचर देखेंगे। पहला फीचर हमारे पास प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का एक अच्छी बात है कि जब कंपनी डिविडेंड पेमेंट करने के बारे में सोचती है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जब कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखा जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दैट इज मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड पे किया जाता है, आफ्टर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। तो एक अच्छा फीचर है प्रेफरेंस शेयर में क्या, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है, उन्हें प्रायोरिटी दिया जाता है। डिविडेंड उन्हें सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट उन्हें किया जाता है, सेकंड पेमेंट किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। दूसरा फीचर क्या हमारे पास, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे जब कंपनी अपने इन्वेस्टर का कैपिटल रीपेमेंट करने के बारे में सोचती है, जब कंपनी अपने इन्वेस्टर का अमाउंट जो है कैपिटल रिफंड करने के बारे में सोचती है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस अगर किसी को दिया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही उनका कैपिटल रीपेमेंट किया जाता है। मीन जब कंपनी कैपिटल को रीपेमेंट करने के बारे में सोचती है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल रीपेमेंट करने के बाद ही हम इक्विटी शेयर होल्डर के कैपिटल को रीपेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में दो फीचर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास पहला फीचर क्या है, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग डिविडेंड पेमेंट के लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं। जब कैपिटल रीपेमेंट करने की बारी आती तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। तीसरा फीचर क्या है, फिक्स्ड रिटर्न। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपको क्या रिटर्न में मिलेगा, आपको रिटर्न में मिलेगा डिविडेंड। अगर आपके पास कोई इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो तो उसके बदले में आपको क्या रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड रेट क्या है, फिक्स्ड होता है। मींस कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है या जो डिविडेंड पेमेंट करती है वो फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रिटर्न
दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट फिक्स किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मीन जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है तो उसी टाइम प्री डिटरमाइन कर लिया जाता है कि प्रेफरेंस शेयर पे हम लोग को कितना डिविडेंड पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स्ड होता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है क्योंकि उनका रेट क्या किया गया वहां पे फिक्स्ड किया गया है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड रेट क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है एवरी टाइम पे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है कंपनी में, उनको हमेशा फिक्स्ड रिटर्न दिया जाता है कंपनी की तरफ से। फोर्थ फीचर क्या हमारे पास, नेचर ऑफ कैपिटल। तो कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स पे जो अमाउंट कलेक्ट करती है, जो अमाउंट रिसीव किया जाता है, वो कंपनी उन अमाउंट को लॉन्ग टाइम तक परमानेंट अपने कंपनी के अंदर नहीं रखती है। मींस प्रेफरेंस शेयर पे जो कंपनी क्या करती है, अमाउंट कलेक्ट करती है, जो अमाउंट वहां से लेती है, उस अमाउंट को कंपनी में फिक्स्ड नहीं किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये जो कैपिटल जो है यहाँ पे क्या होता है, उनको रिफंड किया जाता है एट द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। मींस नेचर ऑफ कैपिटल में ये आ रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स पे हम लोग जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं वो अमाउंट फिक्स नहीं किया जाता है, परमानेंट नहीं रहता है कंपनी के अंदर, क्योंकि उस अमाउंट को, उस कैपिटल को एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हमको क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करना रहता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का जो कैपिटल रहता है वो कंपनी के क्या होता है, परमानेंट होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे जो हम लोग पैसा कलेक्ट करते हैं वो अमाउंट क्या होता है, कंपनी के लिए रिफंड करना पड़ता है दी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि कंपनी क्या करती है, जब शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट करती है तो उस टाइम पे उस प्रेफरेंस शेयर का ड्यूरिंग लाइफ टाइम क्या होता है, डिसाइड कर लिया जाता है, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट को क्या करते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं हम लोग। इसलिए प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल हमारे लिए क्या है, परमानेंट नहीं रहता है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल परमानेंट रखा जाता है कंपनी में। फिफ्थ फीचर क्या है हमारे पास, मार्केट वैल्यू। देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड रेट क्या है, फिक्स्ड है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, चेंजेस नहीं आता है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आता है। डू नॉट चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि उनका डिविडेंड रेट क्या है, फिक्स्ड होता है। मार्केट वैल्यू जो है प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है वो फिक्स्ड होता है। एक ही रेट पे, एक ही परसेंटेज पे कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पेमेंट करती है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स के मार्केट वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आता है उसके अंदर। 6 फीचर्स क्या हमारे पास, वोटिंग राइट। यहाँ पे मैंने अपने बताया था कि जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है कंपनी के ओनर नहीं है, कंपनी के को ओनर है, तो वोटिंग राइट इनके पास नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं रहता है, ये कंपनी में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना इनके हाथ में कंट्रोलिंग पावर होता है, ना इनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। इट मींस इनके पास क्या होता है, इनको वोट देने का जो हक है, राइट है, इनकी सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, मींस इनसे रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, कोई मैटर है, तो उनसे रिलेटेड ही वोट ये कर सकते हैं। जैसे कि इनसे रिलेटेड अगर मान लेते इनको प्रॉपर टाइम पे डिविडेंड नहीं पे हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इनके रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कोई इश्यू आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसमें वोट दे सकते हैं। मींस यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं रहता है, क्योंकि इनको वोट देने का जो पावर है सिर्फ इनके अपने आपस की मैटर में, म्यूचुअल मैटर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टीज है,
तो उसके अंदर ही वोट दे सकते हैं। मीन जैसे कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड ये वोट दे सकते हैं। इनको प्रॉपर टाइम पे डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो उससे रिलेटेड ये क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सपोज कंपनी ने 2 ईयर से डिविडेंड नहीं पेमेंट किया तो उससे रिलेटेड ये क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और वैसे कि इनके पास नॉर्मल वोटिंग पावर नहीं रहता है, इसलिए वोटिंग राइट इनके पास सिर्फ आपस के मैटर में ही रहता है। 7th फीचर्स क्या हमारे पास, रिस्क। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, ओनर होते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है, को ओनर है कंपनी के। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होता है, रिस्क लोअर होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होता है, डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स होता है। और इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड रेट क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है एवरी टाइम पे। तो उसके कंपेयर में देखा जाए, इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में अगर हम लोग देखें तो प्रेफरेंस शेयर में कोई रिस्क नहीं होता है। यहाँ पे लो रिस्क माना गया है प्रेफरेंस शेयर में, क्योंकि यहाँ पे इनका जो फिक्स्ड रिटर्न इनको हर साल कंपनी क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है। इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करते हैं, लो रिस्क बियर करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में कोई रिस्क नहीं है। रिस्क इसलिए नहीं है कि कंपनी एवरी ईयर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड क्या करती है, उनको पेमेंट करती है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है, उनका डिविडेंड रेट फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता है ओवर टाइम पे। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर पे कोई रिस्क नहीं रहता है। तो आप इस प्रेफरेंस शेयर को परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी टेकिंग रिस्क। यहाँ पे 8वां फीचर क्या हमारे पास, फेस वैल्यू। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने इक्विटी शेयर्स का फीचर मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने वहां पे आपको फेस वैल्यू के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आप वहां से आप देख सकते हैं, जब आप इक्विटी शेयर अगर आपने पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू जो है हमारा, फेस वैल्यू को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। ये फेस वैल्यू क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कोई भी शेयर्स इशू करने से पहले क्या करती है, अपने शेयर्स का अगर सर्टेन प्राइस या सर्टेन फेस वैल्यू क्या करती है, डिसाइड कर लेती है। मींस कोई शेयर्स है, उस शेयर्स पे क्या करती है, अपने नाम पे प्री डिसाइड कर लेती है कि मेरे कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू ये है। तो इसी फेस वैल्यू पे क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में। तो नॉर्मली इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू होता है नॉर्मली 10 रुपीज या 100 होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का जो फेस वैल्यू होता है यहाँ पे नॉर्मली कहाँ पे होता है, ₹100 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू हायर होता है देन इक्विटी शेयर्स के फेस वैल्यू से। 9th फीचर क्या है हमारे पास, राइट्स और बोनस इश्यू। तो यहाँ पे कंपनी के ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के। तो कंपनी जो है, कंपनी की ओनर को यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उनको अलग अलग तरीके से इंसेंटिव, अलग अलग तरीके से बेनिफिट ऑफर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वो कंपनी के ओनर है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को ऐसा कोई भी चीज ऑफर नहीं किया जाता है, ना उनको राइट्स दिया जाता है, ना किसी भी तरह का बोनस इशू दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय एनी राइट्स और बोनस इशू इन द मार्केट में, बिकॉज ऑफ वो कंपनी के क्या है, को ओनर है। रियल ओनर को हम लोग क्या करते हैं, बोनस शेयर देते हैं, राइट इशू शेयर देते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इस तरह हम कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो को ओनर है कंपनी के। तो राइट और बोनस इशू इस तरह का फीचर प्रेफरेंस शेयर के अंदर नहीं आता है, वो फीचर सिर्फ आपको इक्विटी शेयर के अंदर आपको मिलेगा। 10th फीचर क्या हमारे पास, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इन्वेस्टर तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि शेयर्स हमारे पास 2 शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों शेयर्स में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा शेयर मार्केट से परचेस करना है। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप चाहते हैं आपको हमेशा रिटर्न आते रहना चाहिए, आप कंजर्वेटिव माइंड सेफ्टी मार्केट में रहना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप प्रेफरेंस शेयर को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है, आपको हायर रिटर्न चाहिए, ज्यादा से
से ज्यादा रिटर्न अगर आपको चाहिए और अगर आपको कंपनी का ओनर बनना है तो आप इक्विटी शेयर परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इन्वेस्टर कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वही परचेस करते हैं जो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, जो क्या करते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हर साल एवरी ईयर उनको समथिंग कुछ रिटर्न मिले, कंपनी से लॉस नहीं होना चाहिए, उनका कि अपने आप से प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को परचेस करते हैं। तो यहाँ पे कौन इन्वेस्टर आएगा? जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, जो सेफ्टी करना चाहता है अपने आप को, जो अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है मार्केट में, वो प्रेफरेंस शेयर को परचेस करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको फीचर्स और प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस किया है। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।